आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार दोस्तों तुलसी को मात्र जल चढ़ाने से ही आपके जीवन के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। माता तुलसी की असीम कृपा आपको देखने को मिलती है। दोस्तों उसके लिए विशेष समय होता है। कई लोग दोस्तों समय की गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वह सोचते हैं कि उनके घर के अंदर तुलसी भी है और हरी भरी भी है, फिर भी उनको क्यों नहीं फायदा हो रहा है। तो दोस्तों आज हम आपको जो समय बताएंगे उस समय आपको तुलसी को जल अर्पित करना है, ताकि आपके घर परिवार के अंदर माता तुलसी की ऐसी कृपा देखने को मिलेगी कि आप स्वयं कहेंगे कि हाँ वास्तव में आपको इसका फायदा देखने को मिला है। तो दोस्तों बात करते हैं उस विशेष समय के बारे में कि आखिर ऐसा कौन सा समय है। दोस्तों सबसे पहले तो धन प्राप्ति है। तो अगर दोस्तों आपको धन के मामलों के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपकी कुंडली के अंदर दोस्तों ऐसे योग बने हैं कि आपको धन के मामलों के अंदर हमेशा गरीबी का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों क्या करें कि जब भी आप तुलसी माता को जल चढ़ाने वाले होते हैं, उसकी तैयारी एक रात पहले कर ले। आप एक पीतल या तांबे की लोटे के अंदर जल भर के रख लें। उसके अंदर दोस्तों आपको एक चुटकी हल्दी, क्योंकि दोस्तों तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है और हल्दी को दोस्तों चढ़ाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि दोस्तों हल्दी भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है, तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण को इसका प्रसाद लग जाता है। अब आप क्या करें, एक चुटकी हल्दी उसे लोटे के अंदर डाल दें, जिससे दोस्तों आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और दोस्तों गुरु ग्रह मजबूत होने से मांगलिक कार्य, धन संबंधी कार्य पूरे हो जाते हैं। अब डालने के पश्चात उस लोटे को अपने सर से 7 बार ओसार लें। ओसारते समय दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और जाप करने के बाद रात को अपने सिरहाने इस लोटे को रखकर आपको सो जाना चाहिए। दोस्तों ये उपाय सिर्फ आपको शुक्रवार के दिन करना है और बाकी दिनों के अंदर हम आपको दूसरा उपाय बताएंगे। उसके बाद आप क्या करें कि सुबह उठें, स्नान आदि करने के बाद उस लोटे को लें और दोस्तों ध्यान रहे कि सुबह 8 बजे से पहले ही यह कार्य अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों तुलसी माता दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको धन का आगमन करवाती है। तब आप क्या करें, लोटे को आप सीधा अपने दोनों हाथों के अंदर रखें और एक मंत्र बोलते हुए तुलसी माता को जल दें। दोस्तों मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप करते हुए माता तुलसी को जल अर्पित करना है। दोस्तों अब कई लोग पूछते हैं कि उस समय दीपक जलाना चाहिए या नहीं, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आप दीपक जलाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको तुलसी माता को दीपक संध्या काल जब होता है, गोधूली वेला होती है, उस समय तुलसी माता को जो दीपक जलाया जाता है वह विशेष फायदा देता है। और दोस्तों इसी तरह अगर आप रोजाना माता तुलसी को जल देते हैं तो आपको कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, तुलसी माता को जल देते समय तुलसी की पत्तियां टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसी तरह तुलसी माता को जब भी आप जल दें नंगे पैरों से दें। पैरों के अंदर अगर आपने चप्पल आदि पहन के रखा है तो दोस्तों माता तुलसी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों तुलसी को कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर से जल नहीं देना, जिसे दोस्तों क्योंकि प्लास्टिक राहु का घोतक होता है और अगर आप प्लास्टिक से माता तुलसी को जल देते हैं तो दोस्तों राहु दोष लग जाते हैं और माता तुलसी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो जब भी माता तुलसी को कोई भी महिला जल देती है, चाहे कुंवारी है या शादीशुदा है, कभी भी नंगे सिर आपको जल नहीं देना चाहिए। अपने सर पर दुपट्टा आदि रखने के बाद ही माता तुलसी को जल दें, ताकि आपको इसका फायदा दिन दूनी रात चौगुनी गति से देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों पुरुष भी इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद न तो तुलसी की आपको पत्ती तोड़नी चाहिए और न ही आपको माता तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप यह गलती अपने घर के अंदर करेंगे तो दोस्तों माता तुलसी कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी और अगर आप इस विधि से सुबह के समय जल अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।